530 नंबर क्वेश्चन है। 530 नंबर क्वेश्चन है, किसी प्राकृत संख्या के वर्ग के तिगुने में से, मान लीजिए कोई प्राकृत संख्या है a, इसके वर्ग में के तिगुना में से, किसी प्राकृत संख्या के वर्ग के तिगुने में से उस संख्या के 4 गुने को घटाने पर, इस संख्या के 4 गुने को घटाने पर प्राप्त संख्या, जो प्राप्त संख्या, ये जो 4 गुना है, प्राप्त संख्या उस संख्या से 50 अधिक है। उस संख्या से, ये जो प्राप्त संख्या है उस संख्या से 50 अधिक है ना। क्या कह रहा है तो समझिए फिर से। कोई प्राकृत संख्या जिसके वर्ग के तिगुना में से उस संख्या के 4 गुना, इस संख्या उसका 4 गुना घटाने पर जो प्राप्त हुआ, तो यही ना प्राप्त होगा, जो प्राप्त हुआ उस संख्या से, माने ओरिजिनल जो संख्या था, ओरिजिनल संख्या कौन था a, उससे 50 ज्यादा है। इसको अगर ऑप्शन से लेते हैं तब आसानी से बन जाएगा। कैसे, देखिए ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 10। तो क्या करते हैं, 4 लेते हैं, तो 4 के स्क्वायर 16, 16 तिया 48, ठीक है। 48 में से 4 चौक 4 गुना, तो 4 गुने 4, ए के मान 4 लिए है ना, तो 4 चौक 16, 48 में से 16 घटाएंगे तो 32, अब 32 में से फिर कुछ घटाएंगे तो 50 प्राप्त होगा नहीं ना। 5 लेते हैं तो 5 के स्क्वायर 25, 25 3 75, 5 चौक 20, तो 75 में से 20 गया तो 55, अब 55 में से 5 घटाएंगे तो 50 आ जाएगा, यानी हमारा उत्तर हो गया 5, ठीक है। 530 के बाद है 531 नंबर। 200 तक में ऐसी कितनी संख्या है जिसमें 2 और 3 दोनों से भाग लग जाए, 2 और 3 दोनों से कट जाए, 2 और 3 दोनों से कट जाए, यानी वो संख्या कैसे कटेगी, 6 से कटेगी ना। 2 और 3 दोनों से कटना चाहिए, मतलब वह 6 से कटेगी। और कै तक में कह रहा है, 200 तक में, तो 200 तक में 6 से कटने वाली कितनी संख्या निकाल लीजिए। छतरी 18, 10 में से 20 में से 18 गया तो 2 पर जीरो छतरी 18, 33 गो, 33 ऐसी संख्या है जो 200 तक में जो 6 से कटेगी, 6 से कटेगी मतलब 2 और 3 दोनों से कटेगी। अब देखिए 532 नंबर, 532 नंबर है, 100वीं विषम संख्याएं कौन सी होगी। अच्छा चलिए 532 नंबर इधर बता देते हैं। कह रहा है कि 100वीं विषम संख्या कौन सी होगी ना। अब देखिए 200 तक जाएंगे, 200 तक ना, 200 तक जाएंगे तो 100 सम होगा और 100 विषम होगा। तो 100वीं विषम संख्या पूछ रहा है तो होगा 199। क्या 199 जो होगा वह 100वीं विषम संख्या होगी। बात आई समझ में क्या। और 100वीं सम संख्या कौन होगी, 100वीं सम संख्या 200 होगी। 100वीं सम संख्या 200 और 100वीं विषम संख्या 199। 532 के बाद है 533 नंबर। 533 है, जब एक संख्या को लगातार 4, 5, 12 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्रमशः 2, 3, 4 बचता है। यदि इस संख्या में 7, 5, 4 से लगातार भाग दिया जाए तो शेषफल क्रमशः क्या होगा। तो इस टाइप के प्रश्न हम लोग पढ़ चुके हैं, ऐसे करके बनाते थे, याद होगा कि कितना कितना 4, 5, 12 से भाग देते हैं, 4, 5, 12 से भाग देते हैं तो शेष रहता है क्रमशः 2, 3, 4, 2, 3, 4। तो देखिए समझिए, ऐसी न्यूनतम संख्या निकालने के लिए अंतिम भागफल 1 लेंगे, ये होता है भागफल ना। इसके नीचे भागफल लिखते जाते हैं। जैसे कोई संख्या था जिसमें 12 से भाग दिए, जिसमें कोई 12 से भाग दिए तो शेष आया 4, तो ऐसी न्यूनतम संख्या निकालने के लिए अंतिम भागफल 1 लेंगे ना। तो 1 लिए तो 12 इकाई 12, 4, 16, ये संख्या कौन सी होगी 16, तब ना 4 शेष आएगा। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, तो 12 गुने 1 प्लस 4। भाज्य बराबर क्या लिखा है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। तो भाजक हो गया 12, भागफल हो गया 1, अपना मन से लिए हैं 1 न्यूनतम संख्या निकालने के लिए, अब प्लस शेष कितना तो 4, तो 12 के 12, 4, 16। अब यहाँ पर उस संख्या 16 है,
यहां जो संख्या थी उसमें 5 से भाग दिया तो 16 बार में लगा और शेष आया 3। 5 से भाग दिया किसी संख्या में तो 16 बार में लगा, शेष 3 आया, तो 16 25 80 या 3 83 होगा वो, तो संख्या 83 हो जाएगी। अब यहाँ जो संख्या था जिसमें 4 से भाग दिया तो 83 बार में लगा, शेष आया था 2, तो संख्या कितना होगी? तो 83 गुने 4 प्लस 2 भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, तो 4 3 12 के 2 हासिल, 4 3 12 के 2 हासिल 1, 4 8 32 1 33 प्लस 2 तो 334 आ जाएगा ना, 332 2 334, तो वह संख्या थी 334। अब क्या कह रहा है, इसको मिटा दे, कह रहा है वह संख्या थी 334, न्यूनतम संख्या हुआ 334। कह रहा है कि उस संख्या में 7 5 4 से लगातार भाग दिया जाए तब शेष क्या बचेगा? तो 334 में पहले भाग देता है 7 से, ठीक है, फिर भाग देता है 5 से, ठीक है, फिर भाग देता है 4 से। तो भागफल को नीचे लिखते जाएंगे, तो 7 से इसमें भाग देंगे तो 7 चौक 28, तो 33 में से 28 गया, कितना बचा? 5, 5 पर 4 54, तो 7 सते 49 लगेगा, 49, तो 54 में से 49 गया तो कैसे बचा? 5। अब 5 से इसमें भाग देंगे तो 9 बार में लगेगा, 9 5 45, तो शेष आएगा 2, फिर 4 से 9 में भाग देंगे तो 4 दूना 8, तो शेष आएगा 1। तो वही ना पूछ रहा था कि शेष क्रमशः क्या आएगा, तो 5 2 1 आएगा, 5 2 1 आ जाएगा शेष, ठीक है। 533 के बाद है 534। भाग के प्रश्न में एक छात्र ने 24 के स्थान पर भाजक 42 लिख दिया ना। भाग के एक प्रश्न में लिखना था, उसको लिखना था 24, लेकिन वो लिख दिया 42 और उत्तर 28 आया। जब 42 लिख दिया तो उत्तर 28 है, यानी 42 बार में पूरा पूरा कट गया होगा। तो इस संख्या कौन सी होगी? तो 42 गुने 28 होगी। 42 से भाग दिया, 28 बार में लगा, तो संख्या कौन सी होगी? पूरा पूरा कट गया, उत्तर आया 28, मतलब 28 बार में पूरा पूरा कट गया, तो संख्या कौन सी होगी? भाजक गुने भागफल, शेष तो 0 आया, प्लस 0 करेंगे, तो 0 करे चाहे ना करे कोई फर्क पड़ेगा। तब कह रहा है कि और सही उत्तर क्या होगा, यह ना पूछ रहा है कि सही उत्तर क्या होगा। तो सही उत्तर तो तब आता जब 24 से भाग देते, तो हम 42 से भाग दिए तब ना उत्तर 28 आया, तो संख्या होगा 42 गुने 28। लेकिन सही उत्तर कब आएगा? जब 24 से भाग देंगे तब। तो भाग के मतलब बटा में, तो 24 से कट रहा है, काट दीजिए, 6 चौक 24, 6 सते 42, 4 सते 28, तो 7 सते 49 हमारा सही उत्तर आ जाएगा, ठीक है। 534 के बाद है 535। यदि किसी संख्या को 63 से भाग देने पर 389 भागफल आता है तथा शेष 3 आता है, तो उसी संख्या को 62 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा? अच्छा देखिए, समझिएगा, 63 से भाग दिए तो 389 भागफल आया, ठीक है, और शेष आया 3, ठीक है। तो अगर हम 62 से भाग देते, तो हम बनाने के लिए इसको एक तो बनेगा कि उस संख्या जो होगी पहले संख्या निकालेंगे, तो 63 गुने 389 प्लस 3, इसमें हम भाग दे देंगे 62 से, तो जो भी आएगा ना, शेष क्या बचेगा? तो शेष पूछ रहा है, तो जो भी आएगा सो उत्तर हो जाएगा। दूसरा तरीका है कि 63 के जगह अगर हम 62 से भाग देते तो इससे एक कम है, तो 389 बेरी लगा, तो 389 तो इसमें ऐसे आता, एक एक ज्यादा करके, एक एक इसमें ज्यादा ना बचता, एक एक ज्यादा आता, 389 ज्यादा बचता, और प्लस 3 और बचता, तो 9 3 12 के 2 हासिल 1, 8 1 9 और 3, 392 में 62 से भाग दीजिए, जो शेष बचना होगा बचेगा ना। तो कई बार में लग रहा है? 5 बार में, 5 6 30, 6 6 36, 6 दूना 12 के 2 हासिल 1, 6 दूना 12 के 2 हासिल 1, 6 6 36 1 37, तो 0, 9 में से 7 गया 2, 20 से 7।
535 के बाद है 536 नंबर। देखिए क्या कह रहा है। प्रथम विषम संख्या 1 है, दूसरी विषम संख्या 3 है, तीसरी विषम संख्या 5। यदि यही क्रम आगे भी चलता रहे तो 500वीं विषम संख्या क्या होगी? तो 500वीं विषम संख्या के लिए 1000 तक जाना होगा, तब ना 500 जो होगा सम संख्या होगा, 500 1000 तक में आधा सम आधा विषम होगा ना। तो 500वीं विषम संख्या पूछ रहा है तो 999 होगा। क्या 500वीं विषम संख्या 999 होगा। अब है 536 के बाद 537। यदि 3 से विभाजित 3 क्रमागत संख्याओं का योग 72 है तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 3 से कटने वाली 3 क्रमागत संख्याओं का योग 72 है। समझिएगा, तो योग 72 है, योग 72 है तो 3 से भाग दे देंगे तो औसत आ जाएगा। तो 24 तिहाई 72, तो कितना आ गया? औसत आ गया, औसत आ गया 24। औसत का मतलब बीच की संख्या होती है। जब लगातार संख्या हो ना तो बीच की संख्या होती है। तो 3 से कटने वाली बीच वाली संख्या तो एगो पहले होगा एगो बाद में होगा। कह रहा है कि 3 क्रमागत 3 से विभाजित संख्याओं का योग 72 है। 3 क्रमागत और 3 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योग 72 है तो औसत 24। 24 औसत मतलब बीच की संख्या होती है। तो 24 बीच में है और 3 से कटने वाली, तो एगो ही 3 से कटने वाली हो गई, तो एगो इससे पहले 21 हो गया, इसके बाद 27 होगी ना। 3 क्रमागत विषम संख्या हो गया, हुआ ना, सॉरी विषम संख्या करे, 3 क्रमागत संख्या हो गया और 3 से कटने वाली संख्या हो गई। 3 से कटने वाली संख्या हुई ना। तो पूछ क्या रहा है? कह रहा है सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? तो सबसे छोटी हो जाएगी 21। इसको और दूसरा तरह से बना सकते हैं कि एगो संख्या a मान लिए तो एगो a + 3 होगा, एगो a + 6 होगा, क्योंकि 3 से कटने वाली है तो 3 3 के अंतर पर न होगा 3 से कटने वाली। तो तीनों का योग तो a 3a और 6 और 3 9, 3a + 9 बराबर 72 है। तो 3a बराबर 72 में से 9 गया तो कितना बचेगा? 63। तो 3 से 21 63, तो a बराबर 21 आ गया। ठीक है, ऐसा भी बन सकता है कि पहली संख्या a माने तो दूसरी संख्या a + 3 होगा, चूंकि 3 से कटने वाली, तो 3 से कटने वाली संख्या 3 के अंतर पर आता है तो a + 3 हो जाएगा, और दूसरी पहली दूसरी या तीसरी हो जाएगी a + 6। चलिए 537 के बाद है 538 नंबर। देखिए क्या कह रहा है। 538 कह रहा है एक कक्षा में छात्रों में 800 चॉकलेट बांटे गए। यदि प्रत्येक छात्र को कक्षा के छात्रों की संख्या से दुगने चॉकलेट दिए गए ना, कक्षा में छात्रों की संख्या से दुगने चॉकलेट दिए गए हो तो छात्रों की संख्या क्या होगी? मान लीजिए कि x छात्र है ना। क्या कह रहा है कि जितना छात्र है ना, प्रत्येक छात्र को ओकरा से दुगुना चॉकलेट दिया गया। मान लीजिए कि 5 गो छात्र है ना, तो 10-10 गो चॉकलेट दिया गया। तो x गो छात्र है तो सबको 2x चॉकलेट दिया गया होगा। इस तरह से चॉकलेट बटा है कितना? 800। तो 2 से ही कट जाएगा 400। तो x गुने x स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? 20 के स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर हटा दीजिए तो x बराबर, तो उस कक्षा में छात्र कै गो था? 20 गो। अब पूछेगा कि कै गो चॉकलेट दिया गया? तब 20 दूना 40 गो। 20 गो छात्र है और चॉकलेट की संख्या यही ना थी प्रत्येक छात्र को, तो 20 दूना 40। तो पूछ क्या रहा है? तो छात्रों की संख्या तो 20 हो गया। अब पूछता कि प्रत्येक छात्र को कितना चॉकलेट दिया गया? तो 20 दूना 40 हो गया। ठीक है, 539 नंबर देखिए, सॉरी 539 क्या कर रहा है? 4 मेज और 7 कुर्सी की कीमत, 4 मेज और 7 कुर्सी की कीमत है कितना दी हुई? 1000। ठीक है, 1000 है। तो पूछ रहा है 12 मेज और 21 कुर्सी की कीमत क्या होगी? मेज को ट्रिपल किया और चेयर को भी ट्रिपल किया ना। मेज भी तिरगुना ले रहा है,
4 गो मेज और 7 गो कुर्सी अगर हम खरीदते ना, मेज मतलब टेबुल, 4 गो टेबुल और 7 गो कुर्सी खरीदते तो 1000 लगता। तो 12 गो मेज या 21 गो कुर्सी खरीदेंगे तो कै रुपया लगेगा। तो मेजो 3 गुना ले रहे हैं, कुर्सियों 3 गुना ले रहे हैं, तो पैसबो 3 गुना ना देना पड़ेगा जी। तो कितना देना पड़ेगा? 3000। क्या अब है 540 नंबर, क्या कह रहा है सो देखिए। दो संख्याओं के वर्गों का योग 505 है, ठीक है। दो संख्याओं के वर्गों का योग 505 है। उनके अंतर का वर्ग 49 है। उनके अंतर का वर्ग कह रहा है, उनके अंतर का वर्ग 49 है, यानी a माइनस बी बराबर 7। तो उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा ना। अच्छा चलिए यहीं से बैठा देते हैं। पूछ रहा है उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, यानी ए बी के वैल्यू पूछ रहा है, ए बी का वैल्यू क्या होगा। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 49। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के मान तो आपको 505 दे चुका है। अब माइनस इसको 49 इधर कीजिएगा बराबर 2ab। 2ab को इधर कर लिया, 49 को उधर कर लिए, क्या कोई दिक्कत नहीं ना। तो 10 5 15 में से 9 गया, 9 6 15 6। 10 5 15 में से 9 गया तो 6, ये बच गया 9, 9 में से 4 गया 5, ये बच गया 4। अब बराबर 2ab। तो 2 से इसको काट दीजिए, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 8 दूना 16। तो ab बराबर आ गया, ab बराबर आपका आ गया 28। तो ये ना पूछ रहा था कि उस 228 सॉरी 228। तो वही ना पूछ रहा था कि उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो उन संख्याओं का गुणनफल 228 होगा।